पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 1 साल तक शादी ब्याह में ना खरीदे सोने के गहने। जानिए पीएम मोदी ने देशवासियों से क्यों की यह अपील और क्या है इसके पीछे की वजह। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से 1 साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वैश्विक संकट और आर्थिक चुनौतियों के दौर में विदेशी मुद्रा भंडार बचाना देश के लिए बेहद जरूरी है। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से हार्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है और तेहरान के साथ वाशिंगटन की सुलह नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम कर दे या पूरी तरह रोक दे तो सबसे बड़ा असर देश के आयात बिल पर दिखाई देगा। सोना इंपोर्ट घटने से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपये पर दबाव भी घट सकता है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे भारत का करंट व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है। आसान शब्दों में कहें तो देश का पैसा विदेश जाने के बजाय देश के भीतर निवेश और विकास कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब युद्ध या संकट के दौरान लोग देश के लिए सोना दान करते थे। आज दान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि 1 साल तक किसी भी समारोह या कार्यक्रम में सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति की परीक्षा हो रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि भारत में सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हर साल देश में सैकड़ों टन सोने की खरीदारी होती है। त्योहारों, शादियों और निवेश के नाम पर लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेश से आयात करता है। यही वजह है कि जब भी गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना आयात करता है, जिससे व्यापार घाटा भी बढ़ता है। ऐसे में अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम कर दे या पूरी तरह रोक दे तो सबसे बड़ा असर देश के आयात बिल पर दिखाई देगा। अगर लोग गोल्ड खरीदने के बजाय एफडी, एसआईपी, शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में पैसा लगाना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा हो सकता है। इससे बैंकों के पास ज्यादा पूंजी आएगी और उद्योगों को लोन देना आसान हो सकता है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ने से कंपनियों को विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड खरीदारी बंद होने का असर पूरी तरह सकारात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में अगर 1 साल तक सोने की मांग अचानक कम हो जाए तो ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। शादी और त्योहारों के सीजन में कारोबार ठंडा पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्ड की खरीदारी पूरी तरह बंद करने के बजाय लोगों को संतुलित निवेश की आदत डालनी चाहिए। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।